निकाय चुनाव के आखिरी राउंड में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक ही शहर में सीएम योगी की जनसभा और अखिलेश यादव के रोड शो से चुनावी मैदान में तपिश बढ़ गई। और जब वार पलटवार का दौर शुरू हुआ तो सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया। सबसे पहले सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जानिए। 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बातें कही गई आपको बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि यूपी में जगह जगह कूड़े की समस्या बरकरार है। सीएम योगी ने कहा विकास और रोजगार के लिए हमने काम किए, तो अखिलेश यादव ने कहा ट्रैफिक और भारी बिजली बिल की परेशानी अब भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने बेहतर कानून व्यवस्था से बेहतर माहौल की बात कही, तो अखिलेश यादव ने क्राइम रोकने को लेकर सवाल पूछ लिए। सीएम योगी ने एक बार फिर से उस बयान को दोहराते हुए कहा कि पहले दंगा अब यूपी में सब चंगा, तो अखिलेश यादव ने कहा पुलिस और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं निकाय का आखिरी राउंड किस तरीके से वार पलटवार के जरिए ज्यादा साउंड करने लगा है। उत्तर प्रदेश में निकाय के सहारे 2024 की चढ़ाई के लिए भगवा ब्रिगेड और लाल सेना आमने सामने है। हर हाल में निकाय जीतने के लिए जोर आजमाइश हो रही है और चुनावी प्रचार के आखिरी राउंड में इसकी तस्वीर भी दिखी, जब सीएम योगी और अखिलेश यादव कानपुर में आमने सामने आ गए। सीएम योगी मंच से अखिलेश यादव पर हमलावर थे, तो अखिलेश यादव चुनावी रथ पर सवार होकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे ये लोग करते रहे। सीएम योगी ने निकाय चुनाव में करीब 50 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं की, जिसमें विकास और माफिया मुक्त प्रदेश के मुद्दे पर जनता से वोट मांगे। लेकिन दूसरी तरफ दोनों चरण मिलाकर अखिलेश यादव 5 से 7 रैलियां ही कर सके। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी के चुनाव प्रचार से इस बार निकाय की तस्वीर बदल सकती है। निकाय चुनाव का शोर थम गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में रिकॉर्ड सभाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचे और ताबड़तोड़ जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में सभाओं का अर्धशतक लगाया, यानी कि 50 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में की। हालांकि अखिलेश यादव कुछ ही रैली कर पाए हों, लेकिन उनकी कोशिश बीजेपी की रणनीति और प्लानिंग को कमजोर करने की रही। और यही वजह है कि जब वो कानपुर में चुनावी रथ पर सवार हुए तो उनके निशाने पर बीजेपी रही। ये रोड शो और जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि योगी जी के 2 सेल्फी पॉइंट फेल हो गए। मुख्यमंत्री जी ये बता के गए हैं कि उन्होंने गंगा के किनारे 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। ये जन समर्थन बता रहा है कि सेल्फी पॉइंट फेल हुए हैं। समस्या कूड़े की है, समस्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, समस्या ट्रैफिक की है, समस्या धूल की है, समस्या इस बात की है कि बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। शहर की सरकार में बीजेपी का टारगेट सभी 17 मेयर की सीटों पर कमल खिलाने का है, नगर निगम और नगर पंचायत पर कब्जा करना है, निकाय जीतकर 24 में क्लीन स्वीप का संदेश देना है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मैसेज देना है। प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी ने प्लानिंग के तहत विरोधियों पर दबाव डालने की कोशिश की और अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला किया। निकाय में पूरे यूपी में कमल खिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता ने इनको पहले ही आईसीयू में भेजा है, क्योंकि इनकी सत्ता के दौरान जो गुंडागर्दी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे लोग त्रस्त थे। अब इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देना चाहती, ये जहां पड़े वहीं पड़े रहें। इसी में उत्तर प्रदेश का नगर निकायों के चुनाव में बीजेपी शानदार सफलता पाएगी। पहले चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों पर चुनाव जीत रही है
और जिस तरीके की फीडबैक मिल रहा है उससे ये लगता है दूसरे चरण में भी बीजेपी अधिकांश सीटों के ऊपर विजयी होगी और पिछले वर्ष चुनाव की तुलना में इस वर्ष बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है स्थानीय निकाय के चुनाव में। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने भले ही पूरा जोर लगा दिया हो, लेकिन सीएम योगी आखिरी राउंड में भी उन पर भारी दिखे। लेकिन चुनाव परिणाम में इसका कितना असर होगा, ये अब जनता के मूड पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निकाय चुनाव के दूसरे रण के लिए अब मतदान की बारी आ गई है। 11 मई को यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दूसरे चरण के लिए 38 जिले, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए मतदान होना है। और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले के लिए कुल 1,94,00,000 मतदाता इस बार वोट कास्ट करेंगे, जिसमें पुरुष वोटर 1 करोड़ और 2 लाख हैं, तो वहीं पर महिला वोटर्स की संख्या 90 लाख के करीब है। पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 77 सदस्य निर्विरोध भी निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष के 1, पार्षद के 9 और पालिका सभासद के 36 और पंचायत सदस्य के 31 प्रत्याशी शामिल हैं। निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। अब बारी मतदान की है। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। 38 जिले, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दरमियान 9 मंडलों के 38 जिलों में चुनाव होंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की नजर उन वोटरों पे है जो ग्रामीण से शहरी बने हुए हैं। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने इन दोनों जगह विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 13 को मतगणना होनी है। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश आए थे उनका अक्षरशः हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करवा रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने व्यापक पुलिस प्रबंध किया हुआ है। हमारे जनपद की सीमा अंतर्राज्यीय बॉर्डर को लगती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगता है। सभी पर आज से हमारे बैरियर गतिशील हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। उस दिन का मूवमेंट हम लोगों के यहाँ चूंकि बहुत पैचेस में इलेक्शन है, इसलिए हमको बाकी जिले को भी इसे सेग्रीगेट करना है, मूवमेंट पर थोड़ा सा रोक लगाना है। आम जनता को तकलीफ ना हो, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक माहौल में प्रतिपादित हो, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। दूसरे चरण के लिए जहां एक ओर सीएम योगी ने जमकर प्रचार किया है, तो वहीं बीजेपी को योगी और मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है। तो वहीं विपक्ष ने शहरों से जुड़े मुद्दे को उठाकर जमकर प्रचार किया। दूसरे चरण में बागी और नाराज कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। लिहाजा सभी दल अपने नाराज सदस्यों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी दलों के नेताओं ने अपना अपना गढ़ बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अब देखना ये है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।